दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात असल्याच्या संशयावरून 2 तरुणांना ताब्यात घेण्यात आले। कुर्ला पश्चिम आणि खडवली परिसरात महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक आणि दिल्ली पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत ही मोठी मोहीम राबवली। या कारवाई दरम्यान संशयितांकडून मोबाईल फोन, लॅपटॉप आणि काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे जप्त करण्यात आली। काही दिवसांपूर्वी गोवंडी परिसरातही छापेमारी करत एका व्यक्तीला ताब्यात घेण्यात आलं। त्याच्या चौकशीतून मिळालेल्या माहितीनंतर ही पुढील कारवाई करण्यात आली। रविवारी पुन्हा कुर्ला पश्चिम आणि खडवली येथे छापे टाकण्यात आले, ज्यामध्ये 2 जणांना ताब्यात घेण्यात आले। या दोघांनी अनेक तरुणांचे ब्रेन वॉश करून त्यांना दहशतवादी संघटनांमध्ये सामील होण्यासाठी प्रवृत्त केल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय। दरम्यान कुर्ला पश्चिम मधील हमाद सिद्दकी या तरुणालाही ताब्यात घेण्यात आले। त्याचे वडील जलालुद्दीन सिद्दकी यांनी सांगितलंय की तो ऑनलाईन गेम खेळत होता आणि गेल्या 2 महिन्यात तो कोणाच्या तरी संपर्कात आला असावा। तो निष्पाप आहे। देखिए, मैं तो उस वक्त पहली बात घर पर ही नहीं था। मैं कुरान खानी में गया था। मेरे भांजे का इंतकाल हुआ था 3 दिन पहले, तो मैं मुमरा में कुरान खानी में गया हुआ था। तो वहाँ रात को लेट हो गया, तो मैं बहन के वहीं सो गया। तो सुबह फजर मेरी वाइफ ने फ़ोन किया कि पुलिस आई हुई है, आप जल्दी से आ जाओ। तो मैं वहाँ से आते आते में सुबह रश रहता बहुत, तो 4-5 ट्रेन छूट गई। फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा मैं। तो मुझे सीधा वहाँ गया पुलिस स्टेशन, तकवाड़ पुलिस स्टेशन। तो मुझे पता चला उन लोगों ने मुझे एक स्टेटमेंट पे सिर्फ साइन लिए। स्टेटमेंट भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैंने सिर्फ साइन दे दिया। उन लोग बोले हम लोग दिल्ली लेके जा रहे हैं, हम लोग दिल्ली से आए थे, एजेंसी के लोग हैं हम लोग, और इसके ऊपर आरोप है। किस तरह का पूछताछ कर रहे थे, क्या आरोप लगे, क्या बताया गया था? उन लोग यही पूछ रहे थे कि भाई ये कुछ इन्वॉल्व है, ये इसके अंदर कुछ सोशल मीडिया में था और ये किसी लोग से इन्वॉल्व हो गया, तो मैं क्रिमिनल लोगों से। तो मैं बोला मुझे तो पता नहीं है सर। तो और वाकई में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो गया ये सब। जिस तरह से अभी जो न्यूज़ आ रही है कि कुछ आतंकवादी संगठनों से उसका संबंध है, इस तरह से कहा जा रहा है, कुछ ऐसा बर्ताव दिखा था पिछले कुछ दिनों में, उसका बिहेवियर चेंज हुआ था, ऐसा कुछ लग रहा था? नहीं, मेरे को ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा ज़रा भी। हाँ, ये है कि थोड़ा गंभीर हो गया था, मतलब सीरियस रहता था, चुप रहता था, हंसना बोलना बंद हुआ था उसका। ज़्यादा हंसी बोल नहीं करता, जैसा हम लोग फैमिली में हंसते बोलते थे, खेलते थे, वैसा नहीं करता था, चुप रहता था, बस ये बात थी। क्या जानने की कोशिश क्या आपने की, क्या वजह हो गई? कुछ हाँ, ये था कि वो फ़ोन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, चुप रहता था हम लोग से, और फ़ोन में ज़्यादा, फैमिली से कम अटैचमेंट हो गया, फ़ोन के अंदर ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था उसका। फोन पर क्या देखते थे वो? क्या फ़ोन में हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आता था कि भाई क्या देख रहा हो क्या। हाँ, ये कि बाहर जा के फ़ोन करता था, इतना था। वो तो आपका और घर में भी बात नहीं करता था, बाहर जाके फ़ोन करता था। तो हम लोग ने इस पर बोले कि बेटा तू क्या इतना फ़ोन पे बात कर रहा, कौन सी ज़रूरी काम है तेरा, हम घर का पहले काम कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, इतना हम लोग समझाते थे क्या उसको। करता था बच्चा आपका? मेरा बच्चा 12th कर रहा है, उसका एसएससी में 68% आया है। अभी 12th में उसके सर ने बोला था कि अगर थोड़ा ध्यान देगा तो 80-90% आएगा, अच्छा बच्चा है, पढ़ने में। तो मैं तो उसको उल्टा ही बोला, बेटा IAS ऑफिसर बन, IPS ऑफिसर बन, अच्छा बन और अपने देश का नाम रोशन कर। तो वो खडौली से कुछ लड़के को और एक लड़के को पकड़ा गया, उसके संपर्क में वगैरह ऐसा कुछ नहीं, आया? तो ये मुझे पता ही नहीं, आप बता रहे हो अभी ऐसा, तो मुझे पता नहीं है कि किसी और को भी पकड़ा गया है और कुछ है। मेरे को मेरे बच्चे का पता चला, मैं भाग के आया तो पता चला कि लोग ने लेके गए, दिल्ली जा रहे हैं। अभी आपका क्या कहना है आपके बच्चे के बारे में, जिस तरह से आरोप लगे हुए हैं, आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मेरा बच्चा स्टूडेंट है, ना कि वो क्रिमिनल है, वो इनोसेंट है। उसको कहीं ना कहीं कोई फंसाया है, मतलब कि अगर वो लिंक में भी आया सोशल मीडिया से, तो किसी के अगर लिंक पे आ गया है कोई ग्रुप के, तो ग्रुप वालों ने उसको फंसाया है। और मुझे तो नहीं लगता कि कुछ ऐसी बात है, ग्रुप वाले फंसाए और उसको मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होंगे, इसका मैनिपुलेट किया होगा, माइंड कुछ डाइवर्ट किया होगा, ये हो सकता है, क्योंकि वो चुप रहता था बहुत, बस इतना है। तो सरकार से अभी क्या मांगे आपके? सरकार से मेरी यही मांग है कि मेरे बच्चा मासूम है, इनोसेंट है, अभी 18 साल हुआ है उसका, और वो बच्चा है, उसको मौका दिया जावे। अगर कुछ गलती उसने कर दिया है, बाई चांस बच्चा है, अभी हम लोग बड़े लोग गलती कर जाते हैं, है ना, बड़े लोग से भी गलती हो जाती है, तो गलती हो जाती है, उसको माफ़ किया जावे और उसको मौका दिया जाए अपनी एक ज़िंदगी गुजारने का। एक ज़िंदगी का सवाल है तो, और मुझे न्यायालय पर भी भरोसा है, हमारा न्यायालय बहुत अच्छा है, अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह ताला जो करेंगे अच्छा करेंगे, और न्यायालय पर भरोसा है कि मेरे साथ में न्याय होगा। फिर से अभी ये भी कहा जा रहा है कुछ कि दिन बीत गए अभी, तो संपर्क हुआ है वापस से फिर से उनसे, कुछ दिल्ली में संपर्क हुआ नहीं, है? मेरे को जाते आते एक ऑफिसर ने खाली नंबर देकर गया था कि हमको कॉल कर लेना, कल नहीं करना। जाते आते 3 तारीख को गए, तो लोग बोले 4 तारीख को नहीं करना, 5 को करना। तो मैंने 5 को फ़ोन किया तो बोले हम लोग अभी पहुँचे नहीं है, इतना बताए। फिर कल फ़ोन किया तो बोले हाँ अभी हम लोग पहुँचे हैं और अभी हम बताएंगे आगे का क्या।
अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि आजकल वो नमाज वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। नहीं, वो कैसा है कि अभी उसका एग्ज़ाम करीब आ रहा था, तो मेरे को लगता है उस वजह से अभी देखो रमज़ान गया, सब नमाज में लग जाते, पूरा जो नई नमाज पढ़ने वाले पूरी मस्जिद पूरे साल खाली रहती, लेकिन जब रमज़ान आता है तो पूरा इन्वॉल्व हो जाता। तो मैं वही समझा, चलो रमज़ान से 10-12 दिन पहले से थोड़ा नमाज में इन्वॉल्व हुआ, तो पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देने के लिए मैंने हो सकता है रमज़ान आया है और पढ़ाई अभी 12th का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आदमी अल्लाह से मांगता है, दुआ करता है, नमाज़ पढ़ता है, तो बस वो इतना। आप अपना नाम बता दिए और बच्चे का नाम। मेरा नाम जलालुद्दीन सिद्दीकी है, मेरे बेटे का नाम हम्माद सिद्दीकी है, हम्माद सिद्दीकी। आप लोग कब से यहाँ पर कुरला में रहे? मैं कुरला में तो बहुत पुराना हूँ, हम लोग तो 1980 से कुरला में रहते हैं, जी। लेकिन अभी इस घर के अंदर मैं अभी 3-4-5 महीना वो आया हूँ। मैं रेंट पर रहता हूँ, मेरा घर नहीं है, रेंट पर ही रहता हूँ। तो हम लोग ये सोच नहीं सकते ये सब सारी चीज़ें, हम लोग को इससे फुर्सत नहीं है कि घर कैसा चलाए, भाड़ा कैसा देवे, तो क्या हमारे करें। जो कितना भाई बहन है? बस 2 भाई है मेरे, 2 बच्चे, 2 लड़के हैं बस। दूसरा लड़का क्या करता है? वो तो ग्रेजुएट हो गया, अभी इसी साल ग्रेजुएट हुआ है ठीक है। जी।